नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म का सदस्य बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान के किस जिले में सूरजमुखी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा झालावाड़। जयपुर में जो सर्वाधिक होता है, चित्तौड़गढ़ में मक्का, अफीम, उदयपुर में हल्दी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी की संकर किस्मों के बीज दर रखते हैं? इसका तो सही आंसर होगा 8 kg। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मूल केंद्रक बीज का उत्पादन किसकी देखरेख में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा पादप प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 80, चारे वाली फसलों का सम्राट कहा जाता है? तो चारे वाली फसलों का सम्राट है वो बरसीम को कहा जाता है, और जो रानी है वो हरिजका को कहा जाता है। ज्वार की जड़ के अंदर HCN या पत्तियों में HCN की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रजनक बीजों की थैली पर किस रंग का टैग होता है? तो जो टैग होता है वो सुनहरे पीले रंग का होता है, सुनहरे पीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 82, आधार बीज का स्रोत है? तो आधार बीज का जो सोर्स होता है वो प्रजनक बीज होता है, प्रजनक बीज होता है। प्रजनक बीज से प्राप्त बीज कहलाते हैं। प्रजनक बीज से जो बीज बनते हैं वो आधार बीज यानी आधार बीज कहलाते हैं। आधार बीज की आनुवांशिक शुद्धता होती है, तो इसका जो आंसर है वो 98 यानी 98%। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से सबसे कम आनुवांशिक शुद्धता वाला बीज है? तो इसका जो आंसर होगा प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज प्रजनक बीज की इसका आंसर क्या होगा? प्रमाणित बीज। जो आधार बीज की जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो लगभग 98%। निम्न में से आधार बीजों की थैली पर लगे टैग का रंग होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसका जो आंसर होगा वो सफ़ेद रंग। इसका आंसर क्या होगा? सफ़ेद रंग। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से SBI कहाँ स्थित है? SBI की फुल फॉर्म है वो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यानी गन्ने का जो प्रजनन संस्थान है वो कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व का सर्वाधिक गन्ना किस देश में उत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वो भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। निम्न में से प्रमाणित बीजों की थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो प्रमाणित बीज की थैली पर जो रंग लगा और जो टैग लगा होता है वो नीले रंग का होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आज का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो लखनऊ। इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है?
इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट सी, बीकानेर जोन में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 92, जयपुर किस जलवायु खंड के अंदर आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड ए। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ए। राजस्थान में मानसून काल कितने दिन का होता है? तो 40 से 80 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर ये कि बार बार बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो इसका जो सही आंसर है क्षोभ मंडल, यानी बादलों का बनना, बिजली कड़कना, बारिश की जो भी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं, वो क्षोभ मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 97, सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मृदा है? तो यहाँ पर पूछ रहे हैं ये जल अवशोषण। अगर ये पूछ लेता सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा तो आता काली मृदा, कौन सी मृदा आता? लेकिन इसने क्या पूछा है? सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मृदा, तो रेतीली यानी जो बलुई मिट्टी है वो। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उस टाइम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पॉइंटों से हम बाहर हो जाते हैं। ये तो एक क्वेश्चन 2-3 नंबर का होता है। निम्न में से रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का कितना प्रतिशत आम है वो भारत में पैदा होता है? तो इसका जो आंसर है वो 50%। इसका जो आंसर है वो 50%। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है भाई। निम्न में से राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की घोषणा कब हुई? 2005 में क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 101, निपिंग किस फसल से संबंधित है? ये एक कल्चरल एक्टिविटीज़ है ये करते हैं हम चने के अंदर। जब चने की बुआई 40 से 45 दिन की हो जाए, या तो चने की जो हाइट है 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाए, तो चने की फसल की ऊपरी शाखा को तोड़ देते हैं। ऊपरी शाखा को तोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है जो ऊपरी शाखा तोड़ने के कारण जो चने की जो लेटरल ब्रांचेज है यानी पार्श्व शाखाएं हैं वो उनकी ज़्यादा बढ़ती है, जिससे पौधे में फूल और फलियां ज़्यादा लगेगी, उत्पादन बढ़ेगा। यहाँ से ऊपर से तोड़ देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, पैगिंग किस फसल से संबंधित है? यह भी दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आता रहता है पैगिंग। ये मूंगफली की है। मूंगफली के बुआई के 55 दिन बाद ये क्रिया स्टार्ट हो जाती है। मूंगफली की प्रजनन संबंधी क्रिया है ये। ठीक है। इस टाइम क्या होता है, सुइयां निकलती है मूंगफली की जड़ों से। रेटिंग किस फसल से संबंधित है? तो रेटिंग है वो जूट से है रेटिंग, और ओटाई है वो कपास से। ओटाई या जो जिनिंग है वो कपास से। और मूंगफली से चने से निपिंग हो गया और मूंगफली से पैगिंग हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर। मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है भाई, काली मिर्च को कहा जाता है। और जो मसालों की रानी है वो छोटी इलायची को कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 106, शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहते हैं? किसको कहते हैं? सेब को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107,
एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने फल की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर होगा 100। क्वेश्चन नंबर 108। एक कपास की एक गांठ का भार कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो 170 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 109। अरुणा किस फसल की किस्म है? ये एक म्यूटेंट वैरायटी है भाई, अरंडी की। इसकी है ये अरंडी की। फूलों की रानी कहलाती है, तो फूलों की रानी गुलदाउदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुलदाउदी को। निम्न में से गरीब का घी कहलाता है, तो जो गरीब का घी है वो तिल का तेल कहलाता है। तिल के तेल को हम क्या कहते हैं? गरीब का घी कहते हैं। तिल के तेल में एक रसायन पाया जाता है या एलिमेंट होता है वो सीसियम, जिसके कारण जो तिल का तेल है वो कई सालों तक खराब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 112। गलघोटू यानी हेमरेजिक सेप्टिमिया जो नामक बीमारी है गाय में किस जीवाणु से फैलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो पास्चुरेला बोविसेप्टिका नामक। यानी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसका जो आंसर है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। निम्न में से कौन सा म्यूटेंट यानी म्यूटेंट करने वाला रसायन है? तो इसका जो आंसर होगा कोल्चिसिन। गेहूं की कटाई कितने दिनों में की जाती है? यानी जो कटाई योग्य कितने दिन में गेहूं हो जाती है? तो गेहूं की फसल 140 दिन में कटाई योग्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 115। पशुओं में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो रतौंधी। इसका आंसर क्या होगा? रतौंधी। अगला क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? तो इसका जो आंसर होगा वो जाफराबादी, सॉरी मूरा होगा। इसका आंसर क्या होगा? मूरा। देखो ये क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो महसाना शहरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त भैंस है ये। इसका दूध काल सर्वाधिक लंबा होता है। सुरती ये नस्ल है, गुजरात में पाई जाती है। तो इसके जो सींग है वो द्रांतिनुमा या हंसियाकार के होते हैं। और जाफराबादी को हम मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। मिनी मिनी एलिफेंट मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। मुर्रा है, इसका जो सींग है वो जलेबी आकार के होते हैं। और ये भारत की सबसे ज़्यादा फेमस नस्ल है मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से खुरपका मुंह पका यानी FMD जो बीमारी है वो किससे फैलती है? तो इसका जो सही आंसर है होगा विषाणु जनित। और जो एंथ्रेक्स बीमारी है वो जीवाणु जनित। और जो मेटाबोलाइक यानी उपापचय क्रिया द्वारा जो कौन सी डिजीज होती है वो है मिल्क फीवर यानी दुग्ध जवर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? विषाणु जनित। क्वेश्चन नंबर 118। बाजरे में अर्गट रोग से बचाव के लिए निम्न में से क्या काम में लेते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो नमक का घोल। वो भी कितना परसेंट है? 20%। 20% का घोल काम में लेते हैं। निम्न में से चूहों को मारने हेतु प्रयोग में लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो जिंक फास्फाइड। निम्न क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। निम्न में से क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है। तो इसका जो मुख्य अवयव ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, मैग्नीशियम। इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से मक्का में सिंचाई की नाजुक अवस्था है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है, अभी यहाँ पर आगा सिल्किंग व टेंसलिंग। सिल्किंग व टेंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 122। आलू किस प्रकार की सब्जी है? तो ये एक भूमिगत तना है। क्या एक भूमिगत तना है? निम्न में से क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से पक्सिनिया ग्रेमेंसिस है संबंधित है ग्रेमेंसिस संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा
गेहूं का रतवा यानी रस्ट यानी रोली रोग। गेहूं की रोली यानी इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 124, सूरजमुखी में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लिनोलिक। लिनोलिक। और लाइकोपिन तो टमाटर में पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति बायोडीजल से। भारतीय बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1969। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 128, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 129, एग प्लांट के नाम से जाना जाता है? तो एग प्लांट यहाँ पर बैंगन। एग प्लांट यहाँ पर बैंगन। आलू को गरीब की सब्जी कहते हैं और टमाटर को गरीब का संतरा, ये भी पूछा हुआ सवाल है। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो मसाले किए जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 131, जूट की एक बेल का भार कितना होता है? तो कपास का कितना था? 170 किलोग्राम। और जूट का क्या होगा? 180 किलोग्राम। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।